चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोगों को कल संधि पढ़ाए थे, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों संधियों की हम आपको ट्रिक बताए थे। इसके बाद जो स्वर संधि के 5 भेद हैं उनके बारे में हम आपको समझाए थे। आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखे भी होंगे। इसलिए आज जो हमारा टॉपिक है वो व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन और विसर्ग को आज हम समझेंगे कि व्यंजन संधि है क्या। देखिए, व्यंजन संधि क्या होती है? जब व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है। क्या? जब व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। यहां पर एक बात ध्यान देना है कि व्यंजन क्या होते हैं। आपको पता है ना कि जो स्वरों के सहयोग से बने होते हैं। व्यंजन पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते। जैसे काहा, ये हमारा इस का में आ छिपा है। का तभी व्यंजन होगा जब इसमें क्या है? हलंत लगा हो। हलंत लगने से आ हट जाता है। तो ये क्या है? व्यंजन संधि की परिभाषा है। देखिए, जो व्यंजन संधि की हम आपको ट्रिक बताए थे, उसमें बताए थे कि जब व्यंजन मतलब कोई शब्द हो, उसमें यानी शब्द में आधा अक्षर हो। क्या हो? आधा अक्षर हो। उस आधा अक्षर को देखते ही मतलब आधा अक्षर के बाद या और वा ना हो, बल्कि कोई दूसरा व्यंजन हो, तो वहां पर क्या होती है? व्यंजन संधि होती है। जो व्यंजन संधि का इसमें नियम चलते हैं। क्या चलते हैं? नियम चलते हैं। इससे पहला नियम चलता है इसका, जो व्यंजन संधि का नियम है। पहला नियम कहता है कि यदि का, चा, ता, ता, को, यदि कचटतब के बाद कोई स्वर या मतलब में हाथ सभी में रहेगा। यदि कचटतब के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है। क्या? कोई स्वर या व्यंजन आता है तो यानी जो का होता है का गा में बदलेगा, चा जा में बदलेगा, ता गा में बदलेगा, ता दा में बदलेगा और पा बा में बदल जाता है। ये आपका पहला नियम है। पहला नियम क्या है? यदि कचटतब के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो कचटतब अपने वर्गीय व्यंजन के तीसरे वर्ण, इसमें तीसरे वर्ण मतलब का यानी गा, जा, ड़ा, दा, ब, मतलब का गा में, चा जा में, ता दा में, ता दा में, पा बा में बदल जाता है। इसे देखिएगा, इसे दिया है दीक प्लस गज, वाक प्लस ईस, दिया है दिक प्लस अंक। अब यहां पर ये दिया है, तो यहां पर देखिएगा कि हम आपको बताएंगे कि कचटतब के बाद कोई स्वर या व्यंजन आएगा तो कचटतब अपने वर्गीय व्यंजन के तीसरे वर्ण में बदलेगा। तो का के बाद क्या है? गा है, मतलब कोई भी स्वर या व्यंजन आए तो का है बदलेगा, का बदलेगा गा में। तो आधा का है तो यहाँ पर आधा का आएगा। जब आधा, क्योंकि यहाँ पर तो व्यंजन है, यहाँ पर तो हलंत हटेगा नहीं, तो मतलब आधा का तो आधा का। यहाँ पर दिया है आधा का के स्थान पर आधा गा और ये गज, शब्द क्या बन जाएगा? दिग्गज। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। यहाँ पर क्या है? का के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो का है बदलेगा गा में, ये गा में बदल गया। आधा का तो आधा का। अब यहाँ पर देखिए, यानी कि यहाँ पर क्या है? ये स्वर मिल रहा है। जब स्वर मिल रहा है तो हलंत हट जाएगा, गा पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पर वा है, का के स्थान पर गा आदेश। अब ये हलंत लगा है, लेकिन जब इस ई को इसमें समाहित करोगे, जब मेरे कोई स्वर व्यंजन में समाहित होता है तो वह पूर्ण हो जाता है। तो ये हलंत हट जाएगा और ये बड़ी की मात्रा और ये शब्द बन जाएगा वागीस। यहाँ पर दिक प्लस अंत लिखा है, तो यहाँ पर का के बाद क्या है? कोई स्वर व्यंजन हो तो का है बदलेगा, आधा का है तो आधा गा में। शब्द को जोड़ दीजिए, दी है आधा का तो आधा का, लेकिन जब ये ऐसे मिलेगा तो पूरा हो जाएगा बिंदी, शब्द बन जाएगा दिगन। तो ये नियम आपको समझ में आया होगा, मतलब का गा में बदलेगा, टा डा में। अब देखिए चा वाला नियम देख लीजिएगा, चा कैसे बदलेगा। जैसे लिखा है आच प्लस आदि, आच प्लस अंत,
नच प्लस अंत, ये सब लिखे हैं। अब यहाँ पर चा के बाद कोई स्वर व्यंजन आए, चा काहे बदलेगा, जा में आधा जा तो आधा जा। अब यहाँ पर आ है, आधा जा और बाद में स्वर है, तो जब इस स्वर को इसमें मिलाएगा तो बड़ा जा हो जाएगा और ये दी शब्द बन जाएगा आजाद। यहाँ पर लिखा अच प्लस अंत, चा के बाद कोई स्वर व्यंजन हो, चा काहे बदलेगा, जा में। अब ये व्यंजन हट जाएगा, मतलब कि यहाँ पर आ है, चा के स्थान पर जा आदेश, यहाँ पर स्वर है, हट जाएगा और ना होता शब्द बन जाएगा अजंत। बात समझ में आई आप लोगों को। यहाँ पर नच प्लस अंत है, चा के बाद कोई स्वर व्यंजन तो चा काहे में, जा में बदल जाएगा, ये हट जाएगा। अब ना है आधा जाहद, ये आई से मिलेगा पूर्ण हो जाएगा तो बन जाएगा नाजंत। ये आपका हुआ चा संबंधी नियम। अब इसमें आपका नियम क्या है कि यदि चा के बाद मतलब यदि टा के बाद चा काहे बदलेगा, गा में बदलेगा। इसे लिखा सट प्लस आनन, शट प्लस दर्शन, उत प्लस योग, ये सब दिया है। अब यहाँ पर टा के बाद कोई स्वर व्यंजन आए, टा डा में बदलेगा, आधा टा तो आधा डा, सा डा, अभी जो आ इसमें मिलेगा तो पूरा हो जाएगा और ये ना शब्द बन जाएगा सड़ानन। यहाँ पर टा के बाद दा है तो टा डा में बदलेगा, मतलब यहाँ पर व्यंजन है, स्वर तो है नहीं कि हल घट जाए, तो आधा टा तो आधा डा और ये दर्शन, सड़ दर्शन, मतलब इसमें क्या है, इसमें हल लगा रहेगा। यहाँ पर ता के बाद कोई स्वर व्यंजन होता काहे बदलेगा, दा में बदलेगा, दा में बदलेगा तो यहाँ पर ऊ है, आधा ता तो आधा दा, तो यहाँ पर व्यंजन है, स्वर तो है नहीं कि यहाँ हल घट जाए, तो आधा दा और ये या उनकी मात्रा और ये गा, उद्योग बन जाएगा। लेकिन आपको उद्योग ऐसे भी लिखा मिलेगा, लेकिन मिला कैसे, जैसे कि जो ये आपका दा है और ये या है, जब दा और या को हम मिला देते बन जाता है द्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उद्योग। इतनी बात समझ में आई। अब इसे लिखा है सत प्लस भावना, क्या लिखा है, सत प्लस भावना। यहाँ पर ता के बाद कोई स्वर व्यंजन ता कहे ना, दाम, अब व्यंजन मतलब हलन तो हटेगा नहीं, सा है, दा है, हलंत भावना, शब्द क्या बन जाएगा, सद्भावना। अब अगला नियम क्या है, पा संबंधी नियम देख लीजिएगा। पा संबंधी नियम क्या कहता है कि यदि पा के बाद कोई स्वर व्यंजन आएगा तो पा काहे बदलेगा, बा में बदलेगा। जैसे लिखा है आप प्लस धी, शुभ प्लस अंत, ये दिया है। यहाँ पर पा के बाद कोई स्वर व्यंजन तो पा काहे में, बा में, जब बा में बदलेगा तो क्या है, यहाँ पर धा है, बाद में ई होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधा बा और धी शब्द बन जाएगा अब धी। यहाँ पर बा के बाद कोई स्वर व्यंजन होगा तो बा काहे में बदलेगा, शुभ प्लस अंत, शुभ नहीं होगा, शुभ प्लस अंत, तो पा काहे में बदलेगा, बा में बदलेगा। यहाँ पर शुभ है, आधा बा, लेकिन यहाँ पर स्वर है तो यहाँ हट जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, शुभंत बन जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में पहला नियम में आया होगा कि पहले नियम में क्या है, ठीक है। अब जो व्यंजन संधि का दूसरा नियम है, दूसरा नियम कहता है कि यदि किसी स्वर के बाद, मतलब पहले स्वर हो और स्वर के बाद यदि चाछा क्या हो, चाया छा हो, तो क्या है, चाया छा कहे बदल जाते हैं, चाया छा चक्ष में बदल जाएंगे। मतलब पहले स्वर हो बाद में चाछा हो तो काहे बदलेगी, चाछा चक्ष में बदल जाएंगे। इसे लिखा है आनु प्लस छेद, पारी प्लस छेद, वी प्लस छेद। अब यहाँ पर क्या है, ऊ है, मतलब स्वर है, स्वर के बाद छा मिल रहा है, छा काहे बदलेगा, चक्ष में बदलेगा। तो जब ये छा चक्ष में बदल जाएगा शब्द क्या हो जाएगा, छा एक की मात्रा और दा शब्द बन जाएगा अनुच्छेद। यहाँ पर स्वर है रा में और इसके बाद छा मिल रहा है तो काहे बदलेगा, आप चक्ष में, तो पारी आप चाछा आदेश हो जाएगा, परिच्छेद हो जाएगा। यहाँ पर वी के बाद छा मिल रहा है, मतलब ई के बाद छा मिल रहा है स्वर के बाद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चक्षा आदेश होगा तो क्या बनेगा, विच्छेद। ये तुम्हारा दूसरा नियम है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब जो व्यंजन संधि का अगला नियम है उसमें क्या होता है कि यदि
यदि ता के बाद चाया छा, क्या हो, चाया छा हो, तो ता चा में बदल जाता है। ये नियम है। यदि ता के बाद चाया छा हो तो ता काहे बदलेगा, चा में बदलेगा। जिसे लिखा है उत प्लस चारण, लिखा है सात प्लस शीत, लिखा जगत प्लस छाया, ये सब लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ता के बाद चाछा मिलेगा तो ता काहे बदलेगा, चा में बदलेगा। अब यहाँ पर आधा ता तो आधा चा आदेश, तो उ है आधा चा है फिर चा है, बड़ा की मात्रा रण, शब्द क्या बन जाएगा, उच्चारण। यहाँ पर ता के बाद कोई स्वर व्यंजन मिले, मतलब चाछा मिले, क्या मिले, चाछा, चा मिल रहा है तो ता के स्थान पर काया दे, ता के स्थान पर चाया दे, क्या हो जाएगा, सचित। यहाँ पर ता के बाद चाछा मिल रहा है तो यहाँ पर ता के स्थान पर काया देश, चाया देश, तो क्या हो जाएगा, जगत, चा के स्थान पर ता के स्थान पर चाया देश, जगत छाया हो जाएगा। तो ये तुम्हारा अगला नियम। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब जो अगला नियम है, अगला नियम कहता है कि यदि ता के बाद जा या झा, क्या हो, जाया झा हो तो ता जा में बदल जाता है। ठीक है, अगर ता के बाद जा झा होगा तो ता जा में बदल जाएगा। जिसे लिखा है सात प्लस जन, लिखा है उत प्लस ज्वल, ठीक है, सात प्लस जन, हाँ, विपत प्लस जाल, विपत प्लस जाल, ये सब दिया है। अब यहाँ पर देखिए ता के बाद जब मिल रहा है ता काहे बदलेगा, जा में बदलेगा, आधा ता तो आधा जा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधा जा, क्योंकि यहाँ पर स्वर तो है नहीं, व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। यहाँ पर ता के बाद जा है, मतलब स्वर में व्यंजन है, स्वर तो है नहीं, तो यहाँ पर भी क्या आदेश, जाया देश, मतलब आधा जा, तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। अशुद्ध उज्ज्वल ऐसे लिखा भी जाता है। यहाँ पर क्या है, ता के बाद जा, तो ता काहे बदली, जामा, तो क्या हो जाएगा, विपत, विपज जाल, विपज जाल हो जाएगा। ये दूसरा, ता संबंधी दूसरा नियम हो गया। अब जो अगर तीसरा नियम ता संबंधी नियम देखिएगा उसे, जो अगला नियम ता संबंधी है, यदि ता के बाद टाया डा, क्या हो, टाया डा हो तो ता टाया डा दोनों में बदलता है। ये दिमाग में रखना है। यदि ता के बाद टाया डा है तो ता टाया और डा दोनों में बदल जाता है। जैसे लिखा है तात प्लस टीका, सात प्लस टीका, उत प्लस डायन, क्या लिखा है, उत प्लस डायन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ता के बाद ता मिला तो ता काहे बदलेगा, ता में यानी ता में ही बदलेगा, तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर व्यंजन है तो क्या हो जाएगा, आधा ता और टी और का, शब्द क्या बन जाएगा, टीका बन जाएगा। यहाँ पर ता के बाद में टा है तो ता काहे बदलेगा, ता में, आधा ता तो आधा ता, तो क्या हो जाएगा, टीका। अगला है आपका उत प्लस डायन। अब ता के बाद डा है, ता काहे बदलेगा, डा में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, उड्डयन। ये तुम्हारा अगला नियम है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई भैया। अब जो अगला नियम है, तीसरा नियम हो गया ता संबंधी। जो ता संबंधी चौथा नियम है उसमें है कि यदि ता के बाद ला, क्या हो, ता के बाद ला तो ता ला में बदल जाता है। कैसे, इसे लिखा है उत प्लस लेख, उत प्लस लास, उत प्लस लंघन, सब दिया है। अब यहाँ पर क्या है, ता के बाद अगर ला होगा तो ता काहे बदलेगा, ला में आधा था तो आधा ला। अब जोड़ दी तो यहाँ पर व्यंजन है, स्वर तो है नहीं कि हम थक जाए, तो क्या हो जाएगा, उल्लेख। यहाँ पर क्या, ता के बाद ला है, ता काहे बदलेगा, ला में। अब यहाँ पर व्यंजन यहाँ पर भी है तो क्या हो जाएगा, उल्लास। अब यहाँ पर ता के बाद ला है, ता काहे बदलेगा, ला में, यहाँ पर भी व्यंजन है तो क्या हो जाएगा, उल्लंघन, उल्लंघन।
ये ला संबंधी नियम है। जो इसका अगला नियम है, अगला नियम देखिए, पांचवा नियम ता संबंधी। यदि ता के बाद हा क्या हो, हा, तो ता दा में बदलेगा और हा धा में बदलेगा। ये नियम थोड़ा दिमाग में रखना है। यदि ता के बाद हा हो तो ता दा में बदलेगा और हा धा में बदलेगा। कैसे? इसे लिखा है उत प्लस हार, उत प्लस हृत, ये लिखा है। अब यहाँ पर ता के बाद हा है तो ता का है बदलेगा, ता बदलेगा दा में और हा बदलेगा धा में। अब जोड़ दीजिए इसे, ऊ है आधा, दा है, धा है, बड़ा की मात्रा है ना, उद्धार। जब कहीं दा और धा मिलता है तो हम क्या करते हैं, आधा दा और धा को क्या कर देते हैं, धा को आधा करके दा को पूर्ण कर देते हैं, लिख देते हैं क्या, उद्धार। यहाँ पर दा ता के बाद हा है, ता कहाँ में बदलेगा, दा में, और हा कहाँ में बदलेगा, धा में। अब यहाँ पर क्या है, ऊ है आधा दा और धा, ये री की मात्रा और ता, शब्द क्या बन जाएगा, उद्धृत बन जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। जो इसमें एक अगला नियम है माँ संबंधी नियम। माँ संबंधी दो नियम है, बिल्कुल आसान है, केवल आप समझ लीजिए एक बार कि माँ संबंधी नियम दो है। पहला नियम है यदि माँ के बाद कोई स्वर या व्यंजन है, क्या, कोई स्वर या व्यंजन हो तो माँ अपने अनुस्वार में बदल जाता है। इसमें अनुस्वार में, अपने पहले वर्ण के क्या है, अनुस्वार में बदल जाता है। यदि माँ के बाद कोई स्वर व्यंजन हो तो माँ अपने पहले वर्ण के अनुस्वार में बदल जाता है। बात समझ में आपको आ रही है? जैसे लिखा है सम प्लस विधान, सम प्लस शाल, सम प्लस शाय, सम प्लस जा। अब यहां पर देखिए माँ हलंत लगा है, यदि माँ के बाद कोई स्वर व्यंजन आएगा तो माँ अपने पहले वाले वर्ण के अनुस्वार में बदल जाएगा। जब अनुस्वार में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, संविधान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माँ के बाद कोई स्वर व्यंजन तो संसार हो जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माँ अनुस्वार में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, संचय हो जाएगा। यहाँ पर भी माँ के बाद क्या स्वर व्यंजन है तो माँ अपने पहले वाले वर्ण के अनुस्वार में तो क्या हो जाएगा, संजय हो जाएगा। ये माँ संबंधी नियम है, पहला नियम। अब जो माँ संबंधी दूसरा नियम है, माँ संबंधी दूसरे नियम में आप लोग देखेंगे वो भी बिल्कुल आसान है कि यहाँ पर आया था क्या, यदि माँ के बाद कोई स्वर व्यंजन आएगा तो माँ अनुस्वार में बदलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है दूसरे नियम में कि यदि माँ के बाद माँ, तो माँ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये दिमाग में रखना है। कैसे, इसे लिखा है सम प्लस मान, सम प्लस मत। अब यहाँ पर सम के बाद माँ है, पा के बाद माँ है तो माँ में कोई परिवर्तन नहीं। क्या हो जाएगा, सम, सम, माँ के बाद माँ तो कोई परिवर्तन नहीं, सम्मान हो जाए, क्योंकि आधा माँ तो आधा माँ। यहाँ पर भी माँ के बाद माँ है तो कोई परिवर्तन नहीं, ठीक वैसे शब्द को जोड़ देंगे, सम्मति हो जाएगा। ये आप व्यंजन संधि आप लोगों को समझ में आई होगी। अब मैं अगला जो है, अगली संधि है विसर्ग संधि के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। देखिएगा अगली संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है कि यदि विसर्ग के बाद, ठीक बताया था ये तीनों सा, तालब सा, मूर्धा सा, दंड सा और आपका ये रेखा आदि, ये अधिकतर इसमें आते हैं। जैसे लिखा है इसमें क्या है कि वो विसर्ग की परिभाषा है कि यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन, कोई स्वर या व्यंजन हो, व्यंजन हो, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसमें नियम कैसे चलते हैं। पहला नियम क्या है इसका, जैसे पहला नियम इसमें है कि एक ओ संबंधी नियम है। क्या है, ओ संबंधी नियम है। दूसरा है आपका है रा संबंधी नियम, ठीक। तीसरा है आपका ताला विसा संबंधी नियम।
चौथा है आपका मूर्धा सा संबंधी नियम और पांचवा है आपका तालव्य सा संबंधी नियम। अब जो ओ संबंधी नियम है ये बने कैसे? अब इसमें पहले समझिएगा ओ संबंधी नियम होता क्या है। मतलब ये विसर्ग शब्द कहती है पहले नियम में कि यदि विसर्ग के पहले मतलब ये विसर्ग लगा हो, विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो मतलब छोटा आ और विसर्ग के बाद किसी वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन या रा लावा या हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। ये पहला नियम। यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो और विसर्ग के बाद किसी वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा मतलब का वाले का तीसरा चौथा पांचवा क्या होगा? गा घा अंगा और अंतस्थ व्यंजन या रा लावा या जा झा इया डा ढा ड़ा दा धा ना बा भा मा ये बनाएंगे तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। जैसे देख लीजिएगा, अब ये नियम है, इसे लिखा है मनोज, माना प्लस जा, सारा प्लस जा, माना प्लस हर, तापह प्लस बल। अब यहाँ पर क्या है? विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो, विसर्ग के पहले ह्रस्व आ मिल रहा है, नामे आछिपा हुआ है और विसर्ग के बाद किसी वर्गीय व्यंजन तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन या रा लावा हा में से कोई वर्ण होगा तो विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। अब ये विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद जा कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण है, चा छा जा, तो विसर्ग के स्थान पर काय आदेश? ओ आदेश। शब्द क्या हो जाएगा? मनोज। अब यहाँ पर सारा प्लस जा, यहाँ पर भी विसर्ग के पहले ह्रस्व आ है, जा तीसरा वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर काय आदेश? वो आदेश सरोज हो जाएगा। यहाँ पर विसर्ग के पहले ह्रस्व आना में मिल रहा है और विसर्ग के बाद हा मिल रहा है, हा ये आपका है तो विसर्ग के स्थान पर काय आदेश? वो आदेश तो मनोहर हो जाएगा। यह आपका तापा प्लस बल। अब यहाँ पर क्या है? विसर्ग के पहले पा में आ छिपा है, बा कौन सा वर्ण है? पा फा बा, बा तीसरा वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर काय आदेश? वो आदेश। क्या हो जाएगा? तापोबल। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। अब मैं जो अगला बता रहा है, अगला जो दूसरा नियम, पहला नियम था, अब जो दूसरा नियम है, दूसरे नियम को देखिएगा जो रा संबंधी नियम। क्या है? रा संबंधी। ठीक ऐसे ही जैसे ये रा संबंधी नियम क्या कहता है? कहता है कि यदि विसर्ग के पहले क्या है? यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर क्या? आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर क्या हो? कोई दूसरा स्वर और विसर्ग के बाद फिर वही तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन या रा लावा या हा में से कोई वर्ण मिले तो विसर्ग के स्थान पर राय आदेश हो जाएगा। ये बात समझ में आई? विसर्ग के पहले ह्रस्व आ को छोड़ करके मतलब आ को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन या रा लावा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर राय आदेश हो जाता है। जैसे लिखा है दूह प्लस बल नीह प्लस धारण, दूह प्लस जन नीह प्लस बल। अब यहाँ पर नीह प्लस बल देखिएगा, यहाँ पर दूह प्लस बल दिया। विसर्ग के पहले कहा है छोटा आपको छोड़े कोई दूसरा स्वर होना चाहिए, यहाँ पर ऊ है दूसरा स्वर मिल रहा है, बा फिर वर्गीय व्यंजन तीसरा वर्ण पा फा बा तीसरा वर्ण मिल रहा है तो विसर्ग के स्थान पर काय आदेश? आधार राय आदेश। जब आधार राय आदेश होगा विसर्ग के स्थान पर तो ऐसे आएगा। अब मैं आपको बताया था जब कई शब्द के मध्य में आधार आया जाता है तो अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है तो क्या हो जाएगा? दुर्बल। यहाँ लिखा नी प्लस धारण, विसर्ग के पहले छोटा को छोड़कर कोई दूसरा स्वर है और धा कौन सा वर्ण है? ता था दा धा चौथा वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश? आधा राय आदेश। तो क्या हो जाएगा? निर्धारण। यहाँ पर दूह प्लस जन है, विसर्ग के पहले छोटा को छोड़े दूसरा स्वर है, जा कौन वर्ण है? चा छा जा तीसरा वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश?
आधा राय आदेश तो दुर्जन हो जाएगा। विसर्ग के बाद क्या हो, विसर्ग के पहला ह्रस्व आ नहीं है, दूसरा स्वर है, और विसर्ग के बाद बा कौन वर्ण है, पा फा बा तीसरा वर्ण है, तो बा काहे बदलेगा, रानी, तो क्या हो जाएगा, निर्बल। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। ये दूसरा नियम था। अब जो अगला नियम है तालव्य सा संबंधी नियम, क्या है, तालव्य सा संबंधी नियम। अब तालव्य सा संबंधी नियम देख लीजिएगा। यदि सा के बाद, यदि तालव्य सा संबंधी नियम है, यदि विसर्ग के, यानी विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद क्या है, ताल मतलब विसर्ग के बाद यानी कि तालव्य सा में, यानी जो तालव्य सा है, इस तालव्य सा में यदि विसर्ग के बाद चा आबली छा या सा, ये वाला सा में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य सा आदेश हो जाता है। जैसे जैसे लिखा निह प्लस चाय, निह प्लस चित, ठीक है, निह प्लस छल, ये सब दिया है। अब यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या है, चा मिल रहा है, विसर्ग के बाद चा मिल रहा है, विसर्ग के बाद छा मिल रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश, तालव्य सा आदेश, मतलब हलंत लगा हुआ है तो हलंत लगा दीजिए, विसर्ग के स्थान पर निश्चय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। यहाँ पर भी वैसे है, विसर्ग के बाद छा है तो कहे ना आदेश तालव्य सा में, तो क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। ये नियम आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला है मूर्धा सा संबंधी नियम, क्या है, मूर्धा सा संबंधी नियम। ये नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ और विसर्ग के बाद काखा या काठा या पाफा में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धा सा आदेश हो जाएगा। मतलब यदि विसर्ग के पहले छोटी ई छोटा ऊ में से कोई वर्ण हो और उसके बाद काखा या काठा या पाफा में से कोई वर्ण हो तो क्या है, विसर्ग के स्थान पर मूर्धा सा आदेश हो जाएगा। जैसे लिखा है निह प्लस ठुर, धानु प्लस कंकार, निस निह प्लस कपट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसे लिखा निह प्लस ठुर, तो विसर्ग के बाद का, विसर्ग के पहले छोटी मिल रही है और विसर्ग के बाद का मिल रहा था, तो ठा ये है, तो विसर्ग के साथ में क्या आदेश, मूर्धा सा, तो क्या हो जाएगा, निष्ठुर। यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या है, टा है, ये टा मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्वर भी मिल रहा है, छोटा वो भी मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, धनुष टंकार। अब यहाँ पर विसर्ग के बाद का है, का मिल रहा है, तो विसर्ग यानी का ये मिल रहा है, अब विसर्ग के पहले छोटी ई मिल रही है, ये मिल रही है छोटी, ठीक है, तो विसर्ग के स्थान पर का आदेश, मूर्धा सा आदेश, निस निस कपट। आप लोगों को ये मूर्धा सा संबंधी नियम भी समझ में आया होगा। अब अगला नियम है तालव्य सा संबंधी नियम, क्या है, तालव्य सा संबंधी नियम। इसमें क्या है, तालव्य सा में यदि विसर्ग के बाद क्या है, यदि विसर्ग के बाद क्या हो, ताथा, क्या हो, ताथा हो या तालव्य सा भी हो तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य सा आदेश हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद ताथा हो या सा हो कोई वर्ण मिले तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य सा हो जाता है। जैसे लिखा है नामः प्लस ते, नामः प्लस ते, निह प्लस तेज, ठीक है। और इसके बाद ये दुह प्लस साहस, दुह प्लस ये दुह प्लस साहस, ये दिया।
अब यहाँ पर क्या विसर्ग के पहले का है, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो सकता है। इसके बाद क्या है कि ता था मिल, यहाँ पर ता मिल रहा, ये ता मिल रहा, ये सा मिल रहा, तो क्या होगा विसर्ग के स्थान पर काय आदेश, मूर्धा सा या दंत सा आदेश, तो क्या हो जाएगा नामा आधा सा और ते नमस्ते हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा विसर्ग के बाद ता मिल रहा है तो विसर्ग कहाँ है परिवर्तन, कालादेश यानी दंत सा में परिवर्तन, तो क्या हो जाएगा निस्तेज हो जाएगा। यहाँ पर विसर्ग के बाद सा मिल रहा है तो विसर्ग के स्थान पर मतलब क्या हो जाएगा कालादिशाही, तो क्या हो जाएगा दुस्साहस। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। पहला था आपका ओ संबंधी नियम, रा संबंधी नियम, कालादिशा संबंधी नियम, मूर्धा सा संबंधी नियम, दंत सा संबंधी नियम। अब इसके बाद जो अगला नियम है देखिएगा, एक नियम और कई बार पूछा जाता है तो इसको भी देख लीजिएगा कि यदि विसर्ग के बाद क्या है, यदि मतलब क्या है कि एक रा संबंधी मतलब रा संबंधी नियम है, यदि विसर्ग के बाद क्या हो रा, विसर्ग के बाद रा, तो विसर्ग इसमें परिवर्तन क्या होता है, यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग के पहले वाला क्या है, पहले वाला वर्ण, पहले वाला वर्ण दीर्घ हो जाता है, क्या दीर्घ हो जाता है। कैसे, जैसे लिखा है निह प्लस रोग, निह प्लस रज, निह प्लस रव। अब यहां पर देखिए विसर्ग के पहले का, विसर्ग के बाद अगर रा कहीं मिल रहा है, अगर विसर्ग के बाद कहीं पर रा मिलता है तो विसर्ग के पहले वाला वर्ण दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर ई है बड़ी की मात्रा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा निरोग, हमारा शुद्ध निरोग ऐसे लिखा भी जाता है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ऐसे दिख रहा है विसर्ग के बाद रा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नीरज। यहाँ पर क्या हो जाएगा विसर्ग के बाद रा आ रहा है तो ये भी दीर्घ हो जाएगा नीराव। ये आपके नियम हो जाएंगे। अब इसमें एक नियम और है विसर्ग में कि यदि विसर्ग के बाद या विसर्ग के बाद काया पाया आ जाए, क्या यदि विसर्ग के बाद काया पाया आ जाए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये भी नियम आप देख लीजिएगा, यदि विसर्ग के बाद काया पा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे लिखा है प्रातः प्लस काल, आधा प्लस पतन। अब यहाँ पर देखिएगा इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। विसर्ग के बाद काया का होगा तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पर विसर्ग के बाद का कामिल राग सेम वैसे उतार देंगे प्रातः काल। यहाँ पर क्या है विसर्ग के बाद अगर पा मिल जाए ये पा है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा ना, तो क्या हो जाएगा आधा पतन। तो देखिए भैया मैं आप लोगों को ये व्यंजन और विसर्ग संधि इस वीडियो में समझाया। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। जहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, वहाँ पर आपको हम दोबारा समझा सकते हैं। धन्यवाद।